एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी प्रोडक्ट है। किसान भाइयों, वेस्टीज कंपनी के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक पूरी रेंज है, केवल कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवाओं को छोड़कर, क्योंकि वेस्टीज किसानों के लिए जैविक प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है, जिससे किसान भाई धीरे धीरे केमिकल उत्पादों का इस्तेमाल करना बंद कर दें और साथ में उत्पादन भी बढ़ाते जाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसे इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है। एग्री ह्यूमिक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो लिक्विड आता है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रेन्यूल्स है, मतलब कि दानेदार, और नीचे लिखा हुआ है विद ह्यूमिक सब्सटेंस, मतलब कि पत्तियों को सड़ाकर जो खाद बनाई जाती है ये उन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पर आपको एक लोगो भी लगा दिखाई देगा जो कंट्रोल IMO द्वारा सर्टिफाइड है, और इसमें लिखा हुआ है कि यह प्रोडक्ट भारत सरकार की योजना NPOP मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट माने जैविक फसल उत्पादन की जो राष्ट्रीय योजना चल रही है उसके तहत इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्टिफिकेट की बात करें तो IMO कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड भारत में जैविक खेती के लिए एक स्वतंत्र प्रमाणन संस्था है, मतलब जो सर्टिफिकेट देती है, और यह जो एजेंसी है वो सन 1995 से ऑडिट और प्रमाणीकरण कर रही है, यानी सर्टिफिकेट दे रही है। सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं कि इसमें एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स लिखा हुआ है, इसके आगे है ह्यूमिक सब्सटेंस, इसके आगे लिखा हुआ है मिनरल प्रोडक्ट, आगे लिखा है फर्टिलाइजिंग यानी फर्टिलाइजिंग में इस्तेमाल होना है 500 MT, और इसके बाद है 60 मंथ यानी कि 5 साल तक इसकी क्वालिटी जो है बरकरार रहेगी। आगे पैकेट के नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 5 kg यानी कि ये 5 kg की पैकिंग में उपलब्ध है। और अब बात करते हैं पीछे इसमें जो डाटा लिखा हुआ है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम ऊपर वाला पैराग्राफ लेते हैं। किसान भाइयों, एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स एक बायोस्टिमुलेंट है, मतलब ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिन्हें मिट्टी में और पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान भाइयों, ये जो बायोस्टिमुलेंट होते हैं यह फसल में और पौधों के ऊपर उनके प्राकृतिक विकास करने में सहायता करते हैं, जिससे कि अनाज की पैदावार बढ़ती है और क्वालिटी में भी बढ़ोतरी होती है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 1.5% यानी 1.5% ह्यूमिक सब्सटेंस है, यानी ह्यूमिक पदार्थ जो कि जैविक पदार्थों से निकाले गए हैं। आगे लिखा हुआ है कि यह पौधे की मेटाबॉलिक प्रक्रिया को बढ़ाता है। मेटाबॉलिक मतलब पौधों की जो विकास, प्रजनन और खुद को बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे मेटाबॉलिक कहते हैं, और यह मिट्टी में पौधे को पोषक तत्व ग्रहण करने में सहायता करता है। आगे यह नमी के तनाव को दूर करने में भी मदद करता है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि यह उपज के सभी पैरामीटर्स यानी मतलब कि वो सभी प्रक्रियाएं जिनसे उपज बढ़ती है उन सभी को बढ़ाता है, और अधिक उपज के साथ ही यह फसल की क्वालिटी में भी योगदान देता है। आगे लिखा हुआ है कि यह सॉइल टेक्सचर में भी सुधार करता है। सॉइल टेक्सचर माने मिट्टी के कणों को जो बांधकर बनाकर जो मिट्टी की बनावट होती है उसमें सुधार करता है। और इनहेंस सॉइल पोरोसिटी, सॉइल पोरोसिटी को इस तरह समझ सकते हैं कि जो मिट्टी के जो कणों के बीच की जो दूरी होती है जिससे हवा और पानी मिट्टी की जड़ों तक पहुंचते हैं, ये उस दूरी को बढ़ाता है, जिससे कि हवा और पानी आसानी से जड़ों तक पहुंच सकें। माने कह सकते हैं कि मिट्टी एक तरह से भुरभुरी बनती है। और आपको पता ही होगा कि जिस तरह हम नाक से सांस लेते हैं उसी तरह जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों से सांस लेते हैं। तो इस तरह हमारा जो एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल है वो मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद करता है। आगे लिखा हुआ है सॉइल एरिएशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, माने मिट्टी के पानी और पानी को पकड़ कर रखने की जो क्षमता होती है यह उसको भी बढ़ाता है। यानी अगर आप अपने खेत में पानी लगाते हैं तो यह पानी को मिट्टी ज्यादा समय तक अपने अंदर रख सकेगी इसको इस्तेमाल करने के बाद में। आगे है इसकी जो हाई CEC है यानी कशाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, वह पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करती है। CEC का मतलब होता है कशाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, यानी मिट्टी की जो पोषक तत्व को पकड़ कर रखने की क्षमता है या ताकत है उसको बढ़ा देना। इसको आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि मिट्टी में CEC का क्या महत्व होता है। और पैराग्राफ के अंत में लिखा हुआ है कि प्रिवेंट लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माने मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी हो रही है यह उसको भी रोकता है। आपने सुना होगा कि जिस मैदान या खेत में पेड़ पौधे नहीं होते
तो बरसात के समय में वहाँ पर जो मिट्टी है वो बहकर चली जाती है, लेकिन अगर वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे तो उनकी जड़ों की वजह से वो मिट्टी कटती नहीं है। तो सेम प्रोसीजर वो यहाँ पर भी होता है। अगर आप एग्री ह्यूमिक ग्रैनुल को इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, तो यह मिट्टी के जो पोषक तत्वों की कमी हो रही है उसको कमी होने में रोकता है, कमी नहीं होने देता। नीचे इस्तेमाल करने की विधि लिखी हुई है। इसमें आप 5 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एग्री ह्यूमिक ग्रैनुल्स को पेड़ों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 100 से 150 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से आप प्रत्येक पेड़ में डाल सकते हैं। आगे लिखा हुआ पेरेनियल स्लैश वाइन्स, माने 12मासी। और अगर बेल वाली फसल है तो उसमें आप बीज बोने से पहले या पौधे ट्रांसप्लांट के 25 दिन बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फूल आने में 25 से 30 दिन पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप एग्री ह्यूमिक ग्रैनुल्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे फसल के शुरुआती दौर में जब खेत में फर्टिलाइजर जैसे डीएपी, यूरिया या फिर गोबर की खाद डालते हैं तो वहां पर डीएपी, यूरिया और एनपीके इनकी मात्रा को 25% कम करके आप इसको 5 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है नेट कंटेंट 5 kg, 5 किलो की ये पैकिंग है 890। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को खरीदने का जो रुपए हैं वो भारत में ही रहेंगे। किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी खेतों में रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक बार वेस्टीज का एग्री ह्यूमिक ग्रैनुल जरूर इस्तेमाल करके देखें। और ख़रीदने के लिए आपको अपने